नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमए विभाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, काजीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अब तक आपने सीखा कि वर्णमाला क्या होती है, कारक क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं, वचन कितने होते हैं, और उसके साथ साथ आपने यह भी देखा कि कुछ अव्यय शब्द होते हैं। ये अविकारी या अव्यय शब्द से क्या तात्पर्य होता है, उसके अंतर्गत आपने देखा कि जो कभी अपने रूप को परिवर्तित ना करते हो वे अव्यय कहलाते हैं। जो सदैव लिंग, वचन, कारक या काल आदि से प्रभावित ना हो वे अव्यय कहलाते हैं। इसी अव्यय के अंतर्गत आपने क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़ा था। उसी के अंतर्गत अव्यय के अंतर्गत आपने संबंध बोधक अव्यय को पढ़ा। उसके अंतर्गत आपने तमाम ऐसे चीजों को पाया, जैसे एक शब्द आया था परसर्ग। परसर्ग क्या होता है, वहां पर आपने देखा होगा कि जब कोई शब्द किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है और उस वाक्य को अर्थपूर्ण बना देता है तो वह परसर्ग हो जाता है। जैसे परसर्ग को पहचानने के लिए है क्या है, जैसे वह घर के अंदर भोजन कर रहा है तो वह कहाँ भोजन कर रहा है, घर के अंदर। तो जो के अंदर आया है यह एक तरह से परसर्ग है, यही के अंदर परसर्ग है। तो के, की इत्यादि जो ऐसे शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, अगर ये वाक्यों में लगा दिए जाते हैं तो ये वाक्य अर्थपूर्ण हो जाते हैं, और जब उन्हीं परसर्गों को उसमें से निकाल देते हैं तो वे वाक्य क्रिया विशेषण से युक्त हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। समुच्चय बोधक अव्यय से प्राय क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे कि समुच्चय का प्राय है कि दो शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात इसमें भी वही है कि दो वाक्य हैं या दो वाक्यांश हैं, इन दोनों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, वे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्योंकि जो दो चीजों को, दो पदों को, दो वाक्यांशों को जोड़ता है उसे हम संयोजक कहते हैं, या उसी को हम योजक कहते हैं। कभी पूछा जाता है कि संयोजक क्या होता है, योजक क्या होता है, तो योजक या संयोजक या समुच्चय बोधक ये तीनों एक ही हैं। अर्थात ये दो वाक्यों को, दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक शब्द कहते हैं, इसलिए इन्हें संयोजक शब्द अव्यय कहते हैं, या इन्हीं को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो योजक या संयोजक या समुच्चय बोधक से अभिप्राय होता है कि जब दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य, माने जिन शब्दों की, जिन अव्यय शब्दों की वजह से, कारण से दो या दो से ज्यादा शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। यानी उन्हीं को हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं कि जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे तब, और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जहां जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जहां पर समुच्चय बोधक अव्यय से संबंधित जो शब्द निर्धारित हैं, ऐसे शब्द जो अव्यय के रूप में जाने जाते हैं, जब किन्हीं वाक्यों को जोड़ने में उनका उपयोग किया जाता है तो वे समुच्चय बोधक हो जाते हैं। जैसे मैं तो घर पर ही था क्योंकि आजकल अवकाश चल रहा है। तो जो अवकाश चल रहा है, घर पर था, ये चीजें क्या हैं, क्योंकि, अर्थात एक अव्यय द्वारा दोनों जोड़े जा रहे हैं। तो जहां पर जोड़ हो, योजक हो, संयोजक हो, उसी को हम अव्यय कहते हैं। जैसे कुछ शब्द तब जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। कभी भेद प्रकट करने में होता है तब भी वहां पर दो वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ा जाता है, इसे अव्यय का एक भाग माना जाता है। जैसे अगर कहा जाए उदाहरण रूप में कि आयुष खाना खाया और सो गया, अगर ये हो कि आयुष ने खाना खाया और सो गया, खा करके वो सो गया, इसलिए जो और इसमें अव्यय आ रहा, शब्द आ रहा है या क्या कर रहा है, आयुष को खाना खाने का और सो जाने की तरफ इन दोनों वाक्यों के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। देखिए, अगर तुम बुलाते तो यहाँ पे जो तो शब्द है ये क्या है, और अगर, तो मैं जरूर आता। तो अगर और तो ये दोनों क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इसी तरह से निधि और गुंजन पढ़ रहे हैं, यानी दो समान रूप से क्या है, और, यानी निधि और क्या है, या एक तरह से समुच्चय बोधक शब्द है जो
दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहा है, एक बता रहा है कि दोनों साथ साथ पढ़ रही हैं, दोनों साथ साथ रह रही हैं। तो जहां पर और, अगर, एवं, तथापि इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर हम उसे संयोजक कहते हैं, उन्हीं को हम योजक कहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब बात आती है कि जो योजक शब्द है या संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द हैं, ये होते कितने प्रकार के हैं। तो मूल रूप से आप देखेंगे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं, इनके जो भेद हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक समानाधिकरण होता है, दूसरा व्यधिकरण होता है। समानाधिकरण से प्राय होता है कि जब समान रूप से दो वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे राम और श्याम दोनों वाराणसी गए, यहाँ पर राम और श्याम, राम और श्याम को जोड़ने के लिए जो और आ रहा है, यही क्या है, अव्यय है, जो समुच्चय बोधक है, जो समान रूप से दोनों की विशेषता को बता रहा है। उसी तरह से अगर कहा जाए मैं और तुम दोनों पढ़ रहे हैं, तो मैं और तुम, यानी मैं और तुम दोनों क्या है, एक समान है, दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें और के द्वारा, उस अव्यय के द्वारा, शब्द के द्वारा मैं और तुमको जोड़ा जा रहा है। दूसरा होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण से प्राप्त होता है जब एक प्रमुख वाक्यांश में, एक प्रमुख वाक्य में जब किसी उपवाक्यों को अन्य वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ा जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, व्याधिकरण कहते हैं। तो व्याधिकरण से प्राप्त होता है कि जहां पर एक प्रमुख वाक्य हो और उसमें फिर तमाम प्रकार के उपवाक्यों को या वाक्यांशों को हम जोड़ते हैं, तो उसे हम व्याधिकरण कहते हैं। तो समानाधिकरण और व्याधिकरण के भेद से ये समुच्चय बोधक अव्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। अब उसमें भी प्रत्येक में कुछ और भेद होते हैं। जैसे समानाधिकरण का जो भेद होता है, देखिए उसमें संयोजक कुछ होते हैं, विभाजक होते हैं, विकल्प सूचक होते हैं, परिमाण दर्शक होते हैं, वियोजक और विरोध दर्शक। इस तरह से संयोजक, विभाजक, विकल्प, परिमाण दर्शक, वियोजक और विरोध दर्शक के भेद से ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्याधिकरण समास, व्याधिकरण तत्पुरुष में आते हैं, समुच्चय बोधक में आते हैं, उसमें क्या है, कारण सूचक, उद्देश्य सूचक, संकेत सूचक और स्वरूप सूचक, यानी 4 व्याधिकरण के और 6 समानाधिकरण के। ये जो अव्यय हैं, जो बोधक हैं, ये क्या करते हैं, यानी मूल रूप से वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों, जो अव्यय शब्द हैं, उनका प्रयोग वाक्यों में करने के लिए विशेष परिस्थितियों में उपयोग में लाए जाते हैं। अब जैसे हम देखें कि जो शब्द बने हुए हैं, ये जो अव्यय शब्द हैं समानाधिकरण या व्याधिकरण के रूप में, अब इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें संयोजक या विभाजक, विकल्प सूचक, परिमाण दर्शक, वियोजक या विरोध दर्शक जो समानाधिकरण है, इसका उदाहरण लेना हो, इसके अव्ययों को छांटना हो, जानना हो, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एक को लेते हैं। समानाधिकरण समुच्चय अव्यय बोधक अव्यय क्या होता है, पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दो जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, जिसमें और, एवं, किंतु, परंतु, तथा या वरन, इसलिए, अन्यथा, बल्कि इत्यादि शब्द बीच में आते हैं, वाक्यों के मध्य में आते हैं, जिससे दोनों वाक्य परस्पर जुड़ जाते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं और तुम कल बाजार जाएंगे, समानाधिकरण का है मैं और तुम, माने यहां पर देखिए मैं और तुम, ये दोनों क्या है, और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जा रहे हैं, इसलिए। और फिर दूसरा देखिए, ध्रुव एवं धैर्य पाठशाला जाते हैं। देखिए दोनों है, ध्रुव है और धैर्य, दोनों क्या है, एवं। इस प्रकार के शब्द के द्वारा, अव्यय के द्वारा परस्पर जोड़े जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, समानाधिकरण। तो समानाधिकरण से प्राय है कि जहां पर दोनों पद मुख्य रूप से एक बराबर हो, समान हो, और उनको दोनों को जोड़ने के लिए जहां पर एवं, इसलिए, परंतु इत्यादि का बोध किया जाता है, अव्ययों का उपयोग किया जाता है, उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद क्या क्या होते हैं। यानी अभी आपने देखा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, अर्थात जहां पे समान रूप से दो प्रकार के वाक्यों को जोड़ा जाता है, उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी कुछ भेद होते हैं। जैसे आपने देखा कि संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक, विकल्पक, विरोध सूचक, विभाजक इत्यादि जो एक इसके भेद बताए गए हैं, उनमें से एक एक भेदों को अब हम आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक से अभिप्राय है कि संयोजक माने जोड़ने वाला। कैसे जोड़ते हैं, अर्थ को देखिए, इनसे दो या अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। संयोजक का प्राय है दो या दो से अधिक वाक्यों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे व और तथा एवं, यानी व और तथा एवं अव्यय के द्वारा वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सेब तथा नारंगी फल हैं, यानी दो चीजें हैं, एक सेब है और दूसरा नारंगी है, लेकिन दोनों क्या हैं, ये दोनों ही फल हैं। तो अब देखिए सेब और नारंगी क्या है, समान रूप से हैं, और दूसरे इसमें सेब और नारंगी को जोड़ने के लिए यहाँ पर तथा अव्यय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए दोनों फल हैं, इसलिए इनको जोड़ा कैसे गया, सेब तथा नारंगी अर्थात तथा अव्यय से। उसी तरह से राम और मोहन दोनों मित्र हैं, यहाँ पर देखेंगे राम और मोहन दोनों चूंकि समान हैं, लेकिन इनको जोड़ने के लिए और संयोजक अव्यय को लाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर और यह क्या है, संयोजक दोनों को जोड़ रहा, राम और श्याम को, दोनों को, मोहन को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए और को क्या कहेंगे, और तथा, ये दोनों संयोजक समानाधिकरण समुच्चय अव्यय शब्द कहलाते हैं। दूसरा आता है इसका समानाधिकरण का विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो विभाजक का प्राय क्या है, जिन शब्दों से शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट करते हैं, अर्थात जिन शब्दों के द्वारा वाक्यों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि में क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, अलग करते हैं, उसे हम विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आधार पर हम दो वाक्यों का विभाजन करते हैं, जहां पर ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, ना कि, नहीं तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर आते हैं, वहां विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे राम तो हो पर मोहन नहीं, अर्थात तुम राम हो पर मोहन नहीं। कोई बालक आता है, उससे पूछा जाए तुम राम हो लेकिन मोहन नहीं, यानी वह पहले बुझा मैं कौन हूं। तो कहने का प्राय है राम तो हो पर मोहन नहीं, तो राम तो हो पर मोहन नहीं, पर क्या कर रहा है, इसका विभाजक कर रहा है कि राम हो पर मोहन नहीं, अर्थात तुम मोहन नहीं हो सकते, तुम राम ही हो। तो राम और मोहन का विभाजक क्या है, जो शब्द आ रहा है वह क्या है, पर। इसी तरह से मेहनत से पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। अब यहाँ पर देखिए मेहनत से पढ़ो ताकि यह जो है यह अव्यय है जो विभाजक है, यानी विभाजन कर रहा है, बता रहा है कि मेहनत से पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। तो परीक्षा में अगर सफलता लेनी है तो मेहनत से पढ़ो, तो मेहनत से पढ़ो और सफलता प्राप्त करो। इन दोनों वाक्यों को जोड़ कौन रहा है, ताकि, अर्थात मेहनत से पढ़ो ताकि। तो ताकि क्या है, यह एक तरह से विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी तरह से जो इसमें तीसरा भेद आता है वह विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। अब विकल्प से क्या मतलब है, विकल्प का सूचना क्या होती है। अब यहाँ देखिए, जिन शब्दों से विकल्प का पता चलता है, जहां पर या, अथवा, अन्यथा, की आते हैं, वहां पर विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे तुम मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। विकल्प है क्या, कि मेहनत करो अन्यथा सफल हो जाओगे। तो मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो अन्यथा यह शब्द आ रहा है यह अव्यय है, और यह अव्यय कैसा है, यानी एक विकल्प का सूचक है। अगर परिश्रम करना है, सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना होगा। तो जैसे लिखा मैं जाऊंगा अथवा रोशन जाएगा, अगर ये कहा जाए कि मुझे जाना है कि रोशन को जाना है, तो उसमें से दोनों में से किसी एक को ही विकल्प लेना है, मैं जाऊंगा या रोशन जाएगा। तो इस तरह से वह पढ़ेगा या मैं पढ़ूंगा, वह और मैं दोनों में क्या है, एक तरह से विकल्प का चयन करना है, किसी एक को लेना है। तो जहां पर विकल्पों का चयन करना हो, जहां पर दो वाक्यों को दो शब्दों में से किसी एक का चयन करना हो, तो वहां पर विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है।
इसी तरह से जो चौथा भाग होता है समानाधिकरण का, उसे कहते हैं विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अर्थात जहां पर विरोध की सूचना हो, किसी कार्य को करने में, दो वाक्यों को जोड़ने में किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शित करना हो, तो ऐसे शब्दों में कहते हैं कि जिन शब्दों से दो वाक्यों में से पहले की सीमा को सूचित किया जाता है, अथवा जो शब्द परस्पर दो विरोध करने वाले कथनों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जहां पर वरन, परन, किंतु, मगर, बल्कि आदि ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोध में प्रदर्शन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे लेकिन, वहां पर विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे विशाल ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका, यहां पर क्या है, विशाल ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका। तब देखिए यहाँ पे जो पर है ये क्या है, विरोध पर है, यानी विरोध को प्रदर्शित कर रहा है। उसने रोका लेकिन वह रुका नहीं, तो पर है, लेकिन है। इसी तरह से श्रुति पाठशाला गई मगर पहुंची नहीं। श्रुति कहाँ है, पाठशाला गई थी मगर पहुंची नहीं। मगर क्या बता रहा है, अर्थात वहां पर विरोध आ रहा है कि मगर वो पहुंची नहीं, गई तो लेकिन पहुंची नहीं। इसी तरह से मगर है, लेकिन है, तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो विरोध को सूचक प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, माने विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब जो पांचवा इसका भाग आता है वह होता है परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब परिणाम सूचक क्या होता है, देखें, जो शब्द परस्पर दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दर्शाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़कर परस्पर परिणाम माने फल को दर्शाते हैं, उन्हें हम परिणाम सूचक कहते हैं। जैसे जिन अव्यय शब्दों से परिणाम का पता चले उसे परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों में कौन कौन शब्द हो सकते हैं परिणाम सूचक, आइए उनको देखते हैं। जैसे इसीलिए, सो, इस कारण, अतः, अतएव, फलता, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा आदि परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी वाक्यों में परिणामों को जानने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मैं गणित में कमजोर हूं अतः आप मेरी सहायता करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परिणाम को बताया जा रहा है, फल को दर्शाया जा रहा है कि मैं गणित में कमजोर हूं अतः आप मेरी सहायता करें। अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा, गणित में मजबूत नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से अब विद्यालय जाने का समय हो गया है इसलिए तुम तैयार हो जाओ। अगर ये कहा जाए कब विद्यालय जाने का समय हो गया है इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तो यहाँ पर क्या परिणाम दे रहा है, यानी फल मिल रहा है, उसका संकेत मिल रहा है कि अगर तुम इस समय तैयार नहीं होगे तो लेट हो जाओगे, परिणाम में है। या तुम परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ये परिणाम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इसलिए है, अतः है, ये सब शब्द जो हैं ये अव्यय शब्द हैं जो समानाधिकरण के रूप में हैं, जो परिणाम को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो समुच्चय बोधक में आपने देखा परिणाम क्या होता है, अर्थात फल को दर्शाने वाला, काम करोगे तभी सफलता मिलेगी। तो तभी शब्द जो आ रहा है वह क्या कर रहा है, अर्थात तो परिणाम को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है और इसे हम परिणाम सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। इसी तरह से कभी कभी होता है वियोजक। वियोजक कब रहा है, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये इसका छठा भाग है, अंतिम भाग है। इसका प्राय क्या होता है, कहते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक को त्यागने का पता चले, अर्थात ऐसे शब्द जिनके द्वारा एक से जुड़ने का और दूसरे को छोड़ने का पता लगता हो, जानकारी मिलती हो, उसे हम वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे या, ना आते हैं, वहां पर वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी इसमें या, न, इस प्रकार के जो शब्द हैं
जो अव्यय शब्द हैं जिसके आधार पर दोनों को त्यागने का या किसी को पकड़ने का, पकड़े हुए व्यक्ति को या वाक्यों को छोड़ने का आभास होता है, ऐसे शब्दों को हम वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कहा जाए कि गुन्नू से गिलास तोड़ी अथवा आर्या ने तोड़ी। अगर दो लोग हैं कि किसने गिलास को तोड़ा है, तो दोनों में से किसी एक को तोड़ा, अब कहा जाए कि आर्या ने तोड़ा अथवा गुन्नू ने तोड़ा। तो इसमें किसी एक का देखिए वियोजक हो रहा है, यानी उसमें किसी एक को त्यागा जा रहा है, एक को बचाया जा रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है। उसी तरह से अगर कहा जाए ना तो ऋषि ने और ना उसके भाई अंकित ने मेरी सहायता की, यहाँ पर क्या है, दो भाई लेकिन उसमें से किसी एक ने भी मेरी सहायता नहीं की। तो इस तरह से जो वियोजक है, वियोजक का प्रयोग होता है अलग करना। तो जब दो प्रकार के समान वाक्य हों, उसमें से किसी एक को पकड़ना हो और दूसरे को छोड़ना हो, तो उसे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से समानाधिकरण में आपने देखा कि जो अव्यय समुच्चय बोधक है उसमें उसके 6 भेद हैं। 6 को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, उनके कौन कौन से शब्द कहाँ पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको आपने एक एक करके अब तक देखा और समझा। अब हम आते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए व्यधिकरण या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से तात्पर्य होता है कि जहां पर एक प्रमुख वाक्य होता है और उसमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे उपवाक्यों वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, उसे हम व्याधिकरण कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ा जाता है, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ताकि, फिर भी, यदि, यद्यपि, कि, परंतु, इसलिए, अतः आदि अव्यय शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अर्थात व्याधिकरण से प्राय है कि जहां पर किसी एक प्रमुख वाक्य में उसके आश्रित तमाम वाक्यों को, उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, ताक के द्वारा, फिर भी के द्वारा इत्यादि व्याधिकरण जो अव्यय शब्द हैं उनके द्वारा उसे हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं उनके भी कई भेद होते हैं, अर्थात उनका भी कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसका जो पहला भेद है वह क्या है, कारण सूचक, अर्थात जिसमें कारण का पता लगता हो। जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं, यानी पहले का समर्थन करते हैं, अर्थात जिन शब्दों से परस्पर जुड़े दो उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है, उसे कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उमेश पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि वह झूठ बोलता है, यानी यहाँ पर आ रहा है कि उस पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह झूठ बोलता है। तो झूठ बोलना एक अलग वाक्य है और भरोसा करना एक अलग वाक्य है, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है, यानी क्योंकि वह झूठ बोलता है। जो क्योंकि है यह एक ऐसा अव्यय है जो दोनों को व्यधिकरण के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, जिसके आधार पर यह सूचना मिल रही है कि उस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोलता है। तो जब दो वाक्यों में एक वाक्य मुख्य हो लेकिन दूसरा उस पर आश्रित हो, उसमें क्योंकि, इसलिए, परंतु आदि के द्वारा जब ऐसे वाक्यों को ऐसे शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है, तब वहां पर हम कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिससे किसी कारण का कार्य करने के कारण का पता लगता है। इसी तरह से कहा जाए क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, चूंकि, ताकि आदि अव्यय शब्द कारण सूचक शब्द होते हैं, अर्थात जहां पर किसी भी वाक्य में क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, चूंकि, ताकि आदि अव्यय शब्द आते हैं, उन्हें हम कारण सूचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, कारण सूचक का? कारण सूचक का अभिप्राय होता है कि हम किसी पर क्यों नहीं भरोसा करते, उसका जो रीजन होता है, उसका जो कारण होता है, उसका जो निमित्त होता है। जब निमित्त को दर्शाना हो, कारण को बताना हो, तब वहां पर निमित्त सूचक ऐसे अव्यय शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और ये शब्द निमित्त सूचक जो होते हैं यह व्याकरण समास के अंतर्गत आते हैं। इसलिए
कारण सूचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जिनके आधार पर हमें किसी कार्य के करने या ना करने का कारण पता लगता है। अब इसी में आता है दूसरा, संकेत सूचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जिस संकेत की सूचना मिलती हो, जिन शब्दों से संकेत के भाव का पता चले, अर्थात जिन शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले। कहने का प्राय है कि जो वाक्य हैं या शब्द हैं जिसके आधार पर पूर्व की घटना क्या हुई और बाद की घटना क्या हुई, उनके द्वारा पता लगता हो, संकेत मिलता हो, उसे हम संकेत सूचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से अव्यय शब्द हैं उनको हम देखते हैं। यदि, तो, तथापि, यद्यपि, परंतु आदि अव्यय संकेत सूचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के रूप में लेते हैं, कुछ बनना है तो परिश्रम करो, यानी यहाँ पर क्या है, संकेत की सूचना मिले, अगर कुछ बनना है तो परिश्रम करो। तो देखिए, कुछ बनना है एक वाक्य है और परिश्रम करो दूसरा वाक्य है, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या है, तो इस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात कुछ बनना है ये मुख्य वाक्य है और दूसरा क्या है, परिश्रम करो, या उसका गौड़ वाक्य है, उसका आश्रित वाक्य है, इसलिए एक मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य को जोड़ा जा रहा है। कुछ बनना है तो अव्यय शब्द के द्वारा, इसलिए यहाँ पर संकेत सूचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जो तीसरा भाग इसका आता है, उद्देश्यवाचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसका अभिप्राय क्या होता है, यानी जिन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ करके जब उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाए तो ऐसे शब्दों को हम उद्देश्यवाचक व्याकरण अव्यय बोधक शब्द कहते हैं। ताकि कि, जो, इसलिए कि, जिससे आदि अव्यय शब्द उद्देश्यवाचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से, कि, जो, इसलिए कि, जिससे, आदि, ये शब्द जो होते हैं ये कहीं न कहीं उद्देश्यों को बताने के लिए, कहने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, सत्यम मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके, यानी यहाँ पर देखिए दो वाक्य है, एक तो आया था, दूसरा सहायता मांगने से। तो सहायता मांगना और आने का जो रीजन है, जो कारण है, जो उसका संबंध है, वह किसके द्वारा जुड़ रहा है, ताकि अव्यय के द्वारा। तो ताकि अव्यय कर रहा है, यानी एक मुख्य वाक्य दूसरे उपवाक्य को जोड़ रहा है, अपने आश्रित वाक्य को जोड़ रहा है। अगर वह आया तो किस लिए आया, सहायता प्राप्त करने के लिए। तो सहायता प्राप्त करना है तो उसको आना है, इसलिए वह आया ताकि सहायता प्राप्त कर सके। तो ताकि जो अव्यय है या कैसा है, उसके उद्देश्य को दर्शा रहा है, बता रहा है। इसी तरह से उत्तम कार्य करो जिससे लोग गर्व कर सके, अर्थात उत्तम कार्य करो या एक वाक्य है और दूसरा क्या है, लोग गर्व कर सकें। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में क्या आ रहा है, जिससे यह अव्यय आ रहा है। अर्थात अगर तुम उत्तम कार्य करोगे तो लोग तुम पर गर्व करेंगे। तो जिससे ये अपने उद्देश्य को डिसाइड कर रहा, उद्देश्य को तय कर रहा, उद्देश्य को बता रहा। इसलिए जहां पर जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो वाक्यों के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उसकी सूचना मिलती हो, उसे हम उद्देश्यवाचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसका जो अंतिम भाग है व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय का, वह है स्वरूपवाचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसका अभिप्राय क्या है, स्वरूप से, यानी जिन अव्यय शब्दों से स्पष्टीकरण आए, अर्थात ऐसे शब्द जिससे उस वाक्य का स्पष्टीकरण निकलता हो, तात्पर्य निकलता हो। जैसे कहा जाता है ना, जैसे, यानी कि, अर्थात, मानो आदि अव्यय शब्द स्वरूपवाचक व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगर इनका प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो वहां पर उनके स्वरूप का बोध होता है, स्वरूप की जानकारी होती है, स्वरूप के विषय में पता लगता है। जैसे, आर्या इस तरह शांत है मानो कोई उसे डांटा हो। अब देखिए दो वाक्य है, वो शांत है मानो उसे कोई डांटा हो, तो रीजन आ रहा है उसका, एक तरह से देखा जाए स्वरूप पता लग रहा है। तो शांत क्यों है, उसका स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण यही है, तो शांत इसलिए क्योंकि उसको किसी ने डांटा है।
यहाँ पर देखिए जो मानो शब्द आया है, ये मानो क्या है, एक उद्देश्यवाचक है, अर्थात यह स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहा है। यह दो वाक्यों में जो भेद है उसको दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वरूपवाचक व्याकरण है। दूसरा है, जैसे कहा जाए कि ध्रुव शोर मचा रहा है, जैसे कोई उपहार पाया हो, अर्थात ध्रुव काफी प्रसन्न है, प्रसन्नता में शोर मचा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई पुरस्कार पाया हो। तो शोर मचाने का स्पष्टीकरण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप यही है, उसका उद्देश्य स्पष्टीकरण यही है कि जैसे वो कोई पुरस्कार पाया हो, अत्यंत खुशी में है, इसलिए वह शोर मचा रहा है। तो इसी तरह से जब हम शब्दों में अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, उन वाक्यों में एक प्रमुख वाक्य और दूसरा गौड़ वाक्य होता है या उसके उपवाक्य वाक्यांश होते हैं, जोड़ने में जब हम इस प्रकार के शब्दों को, चाहे संकेत के रूप में होते हैं, चाहे उद्देश्य कथन के रूप में होते हैं, अथवा कारण की सूचना देने के रूप में होते हैं, तो वहां पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक समास, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो आज आपने देखा कि जो अव्यय होते हैं वे मुख्य रूप से, उसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसके दो रूप दिए गए, एक समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। समानाधिकरण में आपने अव्ययों को देखा जिसके अंतर्गत संयोजक, वियोजक, विकल्प सूचक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक, इन अव्ययों को आपने पढ़ा। फिर वहीं पर आपने व्याधिकरण अव्यय के अंतर्गत क्या देखा, उसमें कारण सूचक, उद्देश्य सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक। तो इस तरह से जो समानाधिकरण और व्याधिकरण को मिला करके आपने 10 प्रकार के अव्ययों के भेदों उपभेदों को पाया। अब किस प्रकार के अव्यय शब्दों का कहां पर किस वाक्य में प्रयोग होता है, उसको कैसे छांटना, कैसे अलग करना है, अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, बार बार देखिए, जिससे समुच्चय बोधक अव्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो, वो सही हो, उस पर आपका भरोसा बन सके। तो आपको इसके लिए बार बार से देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। फिर भी यदि आपको कोई बातें इसमें समझ नहीं आती हैं तो आप इसमें हमें जरूर कमेंट द्वारा बताएं। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो, पसंद है, इसे आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें, टिप्पणी करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब करें और इस तरह से हिंदी शिक्षण से संबंधित या अन्य परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों से संबंधित तमाम प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोज को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो जो घंटी का निशान है उसको दबाएं अथवा बजाएं।